ओम शांति। आज हम 9 जुलाई 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 26 फरवरी 1995। मुरली का सार है, संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुवन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिला राम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुवन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहें। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है। सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा, वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा, है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए, तो ये तो होता है ना। ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाई वाई। क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है, तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आवे तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई खत्म हो जाएगा
कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है, अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा ही बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो। दूसरे को कराना सहज है, जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती। आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना, न सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा। कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखें तो सही क्या है, क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है, यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें यह कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं हैं। तो सदा कहाँ रहते हो, दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं। आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं। तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है,
फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग स्मृति में है ना, कितने भारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसीलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं? यस या नो? सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो। सब खुश हो? हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है? हाँ जी। कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में
हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुखता से अंतर्मुख में चले जाए तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में इस सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसीलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।